बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इससे पहले हमने कुछ फंक्शंस वगैरह कवर किए और पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज भी की, बट इस वीडियो में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ कंडीशन है। ठीक है, और अगर उस कंडीशन को हम फुलफिल कर लेते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। तो वो कंडीशन कौन सी है? यहाँ पे कंडीशन है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है, ठीक है, और एक दूसरी मैट्रिक्स बी दी है, पहले ए फिर बी, ठीक है, तो जो ए मैट्रिक्स के कॉलम होंगे, उनका नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो गए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज भी 3 होनी चाहिए। जैसे कि number of columns of matrix A must be equal to the number of columns of the matrix A must be equal to the number of matrix B। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए की जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स। कैसे? जैसे कि हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, अब इसके कॉलम्स, तो यहाँ पे 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। और अगर मैं बी की बात करूं तो इन केस ऑफ बी, अगर यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो बी में कितने रोज होने चाहिए? 2 रोज। तो यहाँ पर 2 रोज एंड 3 कॉलम। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर ए देखें तो ए में क्या लिखना है? उसका एम कितना है। और अगर बी देखें तो बी में क्या लिखना है? उसका एम कितना है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये दोनों इक्वल है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे। आपके पास यहाँ पर 2 मैट्रिक्स थे, ठीक है, तो अब करना क्या है? इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इंटू बी। ठीक है, a इंटू बी। तो जब a इंटू बी लिख दिया तो एक बात और देखने वाली होगी, जो ये आप आगे m देख रहे हैं और b में पीछे n देख रहे हैं। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर 3 और वहां पर 3, तो जो हमारी मैट्रिक्स रिजल्ट में आएगी वो होगी 3/3। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो प्रॉब्लम है, वो आप बिल्कुल ठीक सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है? करना ये है कि जैसे a का ये फर्स्ट रो है, a का रो 1, ठीक है, इसको इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है b के कॉलम 1 के साथ। ठीक है, तो b का ये कॉलम 1 हो गया, 1 एंड 5 इसमें एलिमेंट्स है। ठीक है, इसमें 1 एंड 4 एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले a का जो r1 है, r1 के फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो और प्लस, बीच में यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो अब 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ऐसे करके सारों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ये फर्स्ट रो, सबसे पहले आपको फर्स्ट रो लेनी है। ठीक है, फर्स्ट रो लेके इसको फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, ऐसे करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 1 एंड 4 को आपने 1 एंड 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर 1 एंड 4 को 2 और 7 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने लिख दिया 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 7। यहाँ पे 1 इंटू 3, यहाँ पे 4 इंटू 9। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। अब इसकी हमने सेकंड रो चूज कर ली, तो सेकंड रो लेके अब वही प्रोसेस फिर से रिपीट करोगे कि सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ और फिर थर्ड कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है ना, जैसे कि ऊपर किया है वैसे ही नीचे करना है।
तो 2 इंटू 1 2 आ गया, प्लस 5 इंटू 5 यहाँ पे 25, ठीक है। तो अब इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 यहाँ पे प्लस 5 इंटू 7 35, तो 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 9। तो ऐसे ही थर्ड रो लेंगे, थर्ड रो को ऐसे ही सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में पॉजिटिव साइन हम डाल देंगे। तो जैसे कि 3 इंटू 1 ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इसकी मल्टीप्लीकेशन हो गई, इसकी हमने मल्टीप्लीकेशन कर ली। और आप देख सकते हैं इसमें जे जो हमारे पास सॉल्व करके आएंगे ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी मैट्रिक्स सही है, क्योंकि इसमें 3/3 का ऑर्डर बन रहा है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। और अब करना क्या है, इसमें इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो फर्दर सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो 3/3 की मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। जैसे मैं आपको यहां पर करके बताता हूं। सबसे पहले 1 प्लस 20 तो 21 आ गया, यहाँ पे 2 प्लस 28 तो 30 आ गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 36 तो 36 प्लस 3 39 आ गया, यहाँ पे 25 प्लस 2 27, तो ऐसे करके ये ए बी मैट्रिक्स बन गई 3/3 ऑर्डर की, ठीक है ना, जिसमें ऑर्डर क्या है 3/3। तो इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है ना। तो इसीलिए ये 3/3 ऑर्डर की बन गई और हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर m इंटू हमने m का ही आंसर निकालना था, ठीक है। यहाँ पर जैसे 3 है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 इंटू 3 की ये मैट्रिक्स हमारे पास बनके तैयार होगी, ये ए बी मैट्रिक्स हमारे पास बनके तैयार होगी। तो इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन की हमने, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन काफी इजी। तो अब हम इसको रिपीट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए मैट्रिक्स, यहाँ पर बी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ए मैट्रिक्स में मैंने कहा कि इसका ऑर्डर 3/2 तो इसका ऑर्डर 2/3, ठीक है। तो इसमें हमने कहा कि अगर ए का देखें तो ए के नंबर ऑफ रोज देखने हैं और बी का नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं, ठीक है ना। तो अगर ये इक्वल होते हैं दोनों, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल क्या है, ठीक है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम देख लिए, इसके नंबर ऑफ रोज देख लिए। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने, 2, नंबर ऑफ रोज कितने, 2, ठीक है। तो 2 और 2 इक्वल आ गई, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब पॉसिबल है तो अब आपको करनी है कि कैसे करेंगे। तो एलिमेंट्स को सबसे पहले उठाना है R1, ठीक है। इसके R1 के एलिमेंट्स को उठा के इसके C1 के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बीच में साइन आएगा पॉजिटिव का, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 1, ठीक है, 4 इंटू 5 20। तो ऐसे करके बीच में प्लस का साइन आ गया, तो यहाँ पर एलिमेंट हमारा बन गया है 21, ठीक है। तो ऐसे करके हम सारे एलिमेंट्स तैयार कर लिए और हमारी ये मैट्रिक्स बन गई 3/3 की ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया, इसी तरह आप बी ए किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज में अगर सबसे पहले बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, हमने किया था कम्यूटेटिव। तो प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव में क्या था कि हम जो भी टर्म आगे होती है इज इक्वल टू से रिवर्स करके लिख देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू मैंने लिख दिया उधर बी ए, क्योंकि मैंने क्या करना था, रिवर्स करके लिखना था, ठीक है। तो रिवर्स करके मैंने उधर बी ए लिख दिया, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो हमें ये देखना होगा कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, ये प्रूव हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। अगर हम सीधा देखें 1 into 2 तो सीधा ये प्रूव हो रही है, बट इन केस ऑफ हमें मैट्रिसेस चेक करना होगा, ठीक है, कि मैट्रिक्स के केस में ये प्रूव हो रही है या नहीं हो रही। तो यहां पर अगर मैं लूं एक ए मैट्रिक्स और एक बी मैट्रिक्स, ठीक है, दोनों 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने क्या चेक करना है, इसके कॉलम्स, इसकी रोज इक्वल होने चाहिए। तो इसके 2 कॉलम्स, इसकी 2 रोज मतलब इक्वल है।
जब भी हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जब हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स दी होंगी तो उनकी मल्टीप्लिकेशन इजीली हो जाएगी, उसका आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, उस पे कंडीशन हमेशा लगेगी लगेगी। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा भी क्या, 2x2 मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने बात किया था कि नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज 2, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 2, तो ये तो मैंने जो टिक की है, ठीक है, इतने बाई इतने की मैट्रिक्स हमारे पास बनके तैयार हो जाएगी, इसका मतलब 2x2 की मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। तो हमने करना है ए बी, तो ए बी क्या है, यहाँ पे सबसे पहले रो 1 को उठाओ, रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, एक एक एलिमेंट को प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 5, बीच में क्या आ जाएगा प्लस का साइन, 2 इंटू 1, ठीक है। और सेकंड एलिमेंट कौन सा होगा, रो 1 को कॉलम 2 के साथ 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। ऐसे ही अब रो 2 को उठाना है, रो 2 को सबसे पहले कॉलम 1 के साथ, तो 3 इंटू 5, 4 इंटू 4, ठीक है। अब ऐसे ही इसको कर लें, तो अब ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ गया। तो इसे अगर सॉल्व करूं मैं तो हमारे पास आएगा ठीक है, तो ये 2x2 मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। तो अब हमने क्या सॉल्व करना है, अब हमने सॉल्व करना है बी ए, ठीक है। तो आगे बी रखेंगे, पीछे ए रखेंगे, तो जैसे ये तो हमारा ए बी आ गया, तो कर रहे हैं बी ए, तो बी ए में सबसे पहले मैंने रखा बी, यहां पर रखा ए। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर सबसे पहले रो 1 को कॉलम 1 से, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो वहां सीधा लिखने वाला, जैसे कि 5 1 5, ठीक है, तो 3 को 2 से किया 6, तो 11, ठीक है। अब इसको करोगे रो 1 को कॉलम 2 के साथ, ठीक है, तो इसको इसके साथ, ठीक है। तो हमारे पास ये एलिमेंट बन गए और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो अब ये तो हमारे पास आ गई ए, ये आ गई बी, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस अनइक्वल है, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी, क्योंकि इसके एलिमेंट्स चेंज हो गए, यहाँ पर 7 8 19 18, यहाँ पर 11 18 10 और 14, तो इसके एलिमेंट्स चेंज हो गए, इसके एलिमेंट्स चेंज होने पर ये अनइक्वल हो जाती है। तो अनइक्वल का मतलब इस पे कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास आएगा प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी अगर हम चेक करें तो यहां पर अगर मैं लिखूं ए बी सी, तो पहले मैंने यहां पर ब्रैकेट मार दी, ठीक है, पहले क्या किया, यहां पर ब्रैकेट मार दी, फिर मैंने इज इक्वल टू लिखा ए बी सी, अब यहां पे ब्रैकेट मार दी, ठीक है। तो यहां पर एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी बिल्कुल से अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ए और बी को पहले सोल्व करोगे, बाद में सी के साथ कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर ए पहले बी और सी को कर लोगे, बाद में ए के साथ कर लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये वाली एग्जांपल आप सोल्व करके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला निकाला, ये तो है हमारा ये वाला पोर्शन, ठीक, पहले ए बी को सॉल्व करके बाद में सी से मल्टीप्लाई कर लो, और ये वाला जो मैंने क्वेश्चन निकाला है ये है सबसे पहले बीसी को सॉल्व करके बाद में ए के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो दोनों में आप देख सकते हो वहां पर इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, दोनों 2x2 की मैट्रिक्स है और एलिमेंट्स भी सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो तीसरी प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी में हमारे पास अगर मैं लिखूं
a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो हमने किया था कि अगर मैं इसको ऐसे करके लिख लूं, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, तो ए बी प्लस ए सी बन गया। ठीक है, यहां पर प्लस होने के बाद, ठीक है, यहां पर प्लस होने के बाद ए बी प्लस ए सी बन गया। तो इधर का पोर्शन अलग से सोल्व कर लेंगे और इधर का पोर्शन अलग से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आपको सोल्व करना आता ही है। ठीक है, इसको भी आपको सोल्व करना आता है, बी प्लस सी करके आप बाद में मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे भी लगती है। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी है जो मल्टीप्लिकेशन के केस में नहीं लगती, बाकी दोनों प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के केस में अप्लाई हो रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।